जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं आज आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। और आज के प्रैक्टिस सेट में हमने सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण रखे हैं, जो मेरे प्यारे साथियों आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में हमने 40 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट बनाया है, मगर आज के जो प्रैक्टिस सेट हैं वे आपको कहीं ना कहीं जितने भी आपकी शिफ्ट हैं किसी न किसी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा, चाहे आपका एग्जाम किसी भी तारीख को हो और किसी भी शिफ्ट को होने वाला हो। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखते हैं पहले क्वेश्चन से अपनी शुरुआत करते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आपका पहला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्ण अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जो राज्य में आपका विधानसभा में धन विधेयक होता है वह किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यह क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया है। तो किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है, तो आपका इसमें सही जवाब होगा राज्य की राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल की अनुमति के से क्या किया जा सकता है, आपका धन विधेयक क्या किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इन 40 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। आपको जो टारगेट दिया जाता है 20 क्वेश्चन सही करने का टारगेट इन क्वेश्चनों का दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आपका पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा। तो आपसे बताना होगा जो पंडित भीमसेन जोशी हैं इनके क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा था। तो मेरे प्यारे साथियों क्या रहा था, आपका सही जवाब होगा शास्त्रीय संगीत रहा था या गायन रहा था, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी। ऑप्शन है आपका शर्मा समिति ने, राजमन्नार समिति ने, आपका कोठारी समिति ने या दत्ता समिति ने। तो बताइए त्रिभाषा सूत्र की जो सिफारिश की थी वह आपकी कौन सी समिति ने मेरे प्यारे साथियों की थी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका कोठारी समिति ने क्या की थी, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। क्वेश्चन है भोपाल गैस आपका त्रसदी किस वर्ष घटित हुआ था। आपने एक घटना सुनी होगी भोपाल गैस में, जो आपका टैंक फट गया था उसमें कई लोगों की आपकी मृत्यु हो गई थी। तो यह आपका किस वर्ष हुआ था, 1982, 1984, 1989 या 1986 के साथ आपको विकल्प मिल जाते हैं। तो इसका जो मेरे प्यारे साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा 1984 के साथ, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। बहुत ज़्यादा रचना पूछी जाती है और इम्पोर्टेंट भी आपके लिए हो जाती है। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो अर्थशास्त्र की रचना मेरे प्यारे साथियों किसने की, तो किसने की थी अर्थशास्त्र की रचना। तो अर्थशास्त्र की रचना आपकी कौटिल्य यानी चाणक्य भी बोल सकते हैं इसको हम, कौटिल्य ने आपकी क्या की थी, अर्थशास्त्र की रचना की थी, यानी विकल्प बी के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों विश्वास कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट आपका जो है उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम पर आधारित प्रैक्टिस सेट आपका बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, वैसे ही क्वेश्चन आपका आगा नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पुस्तक आपका किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पुस्तक किस ऑफ लाइफ कई एग्जामों में देखने को भी मिली है। अभी तक जो यह क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एग्जाम में आपसे बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैं मानता हूं कि आपको किसी न किसी शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुस्तक किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है। तो पुस्तक किस ऑफ लाइफ के लेखक मेरे प्यारे साथियों कौन है आपके, तो इमरान हाशमी कौन है, पुस्तक किस ऑफ लाइफ के लेखक हैं, यानी डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व जल दिवस किस तिथि को बनाया जाता है। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और किसी न किसी शिफ्ट में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि विश्व जल दिवस किस तिथि को बनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो बनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों आपका 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में बनाते हैं, यानी बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित व्यक्तियों और उनकी विधियों में कौन सम्मिलित नहीं है। यह आपको बताना होगा इनमें कौन सम्मिलित नहीं है। तो जल्दी से जल्दी विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, आप इनमें को ध्यान से पढ़िएगा और
जज कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का जवाब बताइएगा इनमें से कौन आपका सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित नहीं है आपका राजन संजन मिश्रा, आपका रंगमंच से संबंधित नहीं है, यानी डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल इसमें सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्वेश्चन नंबर 10 आपका एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर आपका क्या है मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो वह सिफारिश थी मेरे प्यारे साथियों आपका स्वर्ण सिंह समिति की आपकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। बात करते हैं मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्तमान में आपकी 11 मूल कर्तव्य हैं और अनुच्छेद 51 के ए में इनमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अगला भी आपको बताना होगा आपका इसमें कौन सम्मिलित नहीं है। झीलों की नगरी आपकी फिनलैंड, सफेद हाथियों का शहर अर्जेंटीना, गोंड पैंडा का आपका म्यांमार या उगते सूर्य का देश जापान। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो आपका सम्मिलित नहीं है सफेद हाथियों का जो आपका देश होता है वह कौन सा है। तो वह है आपका थाईलैंड, ना कि ऑस्ट्रेलिया, यानी इसमें बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है जो बच्चे विकल्प बी को चुन रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। बताइए जल्दी से, रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तो बात करें रासायनिक उर्वरक की, तो मेरे प्यारे साथियों कंपोस्ट जो है आपका रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, यानी विकल्प डी के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गदर पार्टी संस्थापक कौन था। गदर पार्टी के संस्थापक आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है, आपको जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सोचिएगा समझिएगा। गदर पार्टी के संस्थापक आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों बात करें गदर पार्टी की, तो लाला हरदयाल आपके गदर पार्टी के संस्थापक थे, यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शीत युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार आपको लगाना है। तो जल्दी से जल्दी इन घटनाओं को पढ़िएगा ध्यान से। कोरिया युद्ध, वियतनाम युद्ध, क्यूबा मिसाइल संकट या बर्लिन दीवार खंडन, इनको आपको क्या लगाना होगा, क्रम के अनुसार इनको आपको लगाना होगा। तो जल्दी से जल्दी क्रम के अनुसार इनको लगा लीजिएगा। तो इसमें जो आपका विकल्प होगा विकल्प डी के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों ये जो प्रैक्टिस सेट बनाया गया है आपको रिवीजन मात्र यह प्रैक्टिस सेट बनाया गया है जिससे आप अधिक से अधिक क्वेश्चन रिवीजन कर पाओ और कम टाइम में आप क्वेश्चन कर पाओ, क्योंकि इस टाइम जो है आपको क्वेश्चन रिवीजन करने की ज़रूरत है, ना कि क्या है आपको डीप में पढ़ने की ज़रूरत। अगर हम भी एक क्वेश्चन के बारे में डीप में पढ़ेंगे तो आपकी वीडियो बहुत लंबी होगी, मगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो गलत वीडियो पे मत जाइएगा। इस टाइम डीप में मत पढ़िएगा, मात्र अब क्या है रिवीजन में आप लग जाइएगा, क्योंकि 1 से 2 ही दिन मात्र आपके पास शेष बचा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस की, तो इसमें जो है ऑक्सीजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी O2 आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी, यह क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, क्वेश्चन नंबर 16। तो भारत के अगर हम प्रथम विधि अधिकारी की बात करें तो भारत का महान्यायवादी जो होता है भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो सोलर सेल में, तो मेरे प्यारे साथियों सोलर सेल में हम क्या प्रयोग करते हैं, तो आपको सभी को पता होगा सिलिकॉन का प्रयोग हम सोलर सेल में करते हैं, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाता है। सिलिकॉन का प्रयोग हम सोलर सेल में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के यूरोपीय संघ के अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रस्तावनों के अनुसार प्रभाव होती है। तो कौन सा आपका संधि थी, तो आपका इसमें सही जवाब होगा बेहती आपकी मार्क्सको की क्या थी, संधि थी, जो 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों पर क्या अनुसार क्या होती है, आपकी प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट अर्थशास्त्र और समशिष्ट अर्थशास्त्र शब्दों का आपका निर्माण किसने किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इनका निर्माण आपका किसने किया था मेरे प्यारे साथियों, आपका करेक्ट जवाब होगा J.M. आपका क्निक्स ने आपका क्या किया था, निर्माण किया था, यानी डी विकल्प को चुन रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आपका ड्रेन ऑफ द वेल्थ का सिद्धांत जो मेरे प्यारे साथियों आपका प्रतिपादित किया था वह आपका किसने किया था? जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो यह आपका प्रतिपादित किया था इनमें से किसी नहीं, यानी इनमें से डी विकल्प आपको विकल्प नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संसार की छत किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट भी होता है। क्वेश्चन नंबर 21 को आप नोट कर लेंगे, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, संसार की छत किसे कहा जाता है? बताइए, संसार की छत। तो मेरे प्यारे साथियों, जो संसार की छत कहा जाता है वह आपका किसे कहा जाता है? तो पामीर नोट को। पामीर नोट को संसार की छत कहा जाता है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित हैं? तो आपको सभी को पता होगा ये क्वेश्चन आपका किससे संबंधित है? ये आपकी क्रिकेट से संबंधित है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपके किससे संबंधित है? क्रिकेट से इनका क्या है? आपका संबंध हो जाता है। किससे? क्रिकेट आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ ISO का मुख्यालय रोम में है। ISO 9000 गुणवत्ता प्रदान आपका तंत्र को मानक से समृद्ध है। आपका 1400 पर्यावरण आपका प्रबंधन से संबंधित है। तो इनमें से आप इन कथनों को ध्यान से पढ़िएगा और विचार कीजिएगा, विकल्प आपके सामने आ सकते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा इनमें सही है। तो इनमें जो मेरे प्यारे साथियों आपका सही हो जाता है वह हो जाता है कथन 2 और 3 आपका सही इसमें माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है, भारत में पर्यावरण आपका निशान का चिन्ह है। तो भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह, तो मेरे प्यारे साथियों जो भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह है वह है आपका मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह है, यानी बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो जो राज्य के मानवाधिकार आयोग होते हैं उनकी जो नियुक्ति करता है मेरे प्यारे साथियों आपका कौन करता है? तो आपको पता होना चाहिए इनकी नियुक्ति कौन करता है। आपका कौन करता है आपका इनकी नियुक्ति? तो मेरे प्यारे साथियों इनकी नियुक्ति आपका कौन करता है? राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है, यानी इसमें सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोत्तम प्राथमिकता किसने दी थी? तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें सर्वोत्तम जो प्राथमिकता दी गई थी वह आपकी किसमें दी गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों आपकी कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। ये क्वेश्चन नंबर 27 भी आपका क्या है? आपका बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? तो गंगा की डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, यानी विकल्प सी के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 7वें वेतन आयोग की सिफारिश किस विधि से लागू हुई? तो 7वें वेतन की सिफारिश मेरे प्यारे साथियों किस तिथि को लागू हुई? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस तिथि को लागू हुई थी? 1 अप्रैल 2016 को आपको लागू हुई थी, यानी इसमें सही जवाब क्या हो जाता है आपका? इसमें बिल्कुल वो 1 जनवरी 2016 था, ना कि अप्रैल, यानी विकल्प बी के साथ आपका इसमें सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। ये भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, पुराना क्वेश्चन है, ये भी नहीं पूछा जाएगा। अगला है, अफ्रीकी विश्व बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो 52वीं जो वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया था मेरे प्यारे साथियों वह कहाँ पर किया गया था? आपका गांधीनगर में किया गया था, यानी विकल्प बी के साथ आपका सही जवाब होगा। जल्दी से जल्दी बताइएगा अभी तक। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको ही बताना होगा, इस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्यकार और उनकी रचना में कौन सम्मिलित नहीं है? यह क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट के रूप में देता हूं। अगर आप मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा इनमें से आपका कौन सम्मिलित नहीं है। बात करता हूँ सम्मिलित में, इतना भी हिंट आपको दे देता हूँ कि इनमें से जो सम्मिलित नहीं है वह आपका कौन सा नहीं है, ये आपको इनमें
इनमें से बताना होगा। तो मेरे प्यारे शंकर यशोधरा जो रचना है वह आपकी जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तो आपको बताना होगा यशोधरा जो आपकी रचना है वह आपकी किसकी है। ऑप्शन है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, आपका महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद्र। इसी के साथ साथ आप बता सकते हो कि किसकी है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। तो पश्चिम में जो कौन सी नदी है जो काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है, तो मेरे प्यारे साथियों यह है आपकी यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम पक्षी विहार की स्थापना की गई। तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना मेरे प्यारे साथियों आपकी की गई थी, तो है था आपका नवाबगंज पक्षी विहार। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर एक दूसरे से मिलने का स्थान क्या है। तो एक दूसरे से जो मिलने का स्थान है वह क्या है, तो झांसी है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया। पिछला क्वेश्चन है आपका, ये पिछले क्वेश्चन है आपके। अगला है, ये भी आपका 2 क्वेश्चन है ये जो इंपॉर्टेंट थे। हरिश्चरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित गई है। हरिश्चरित्र जो पुस्तक है या हरिश्चरित्र जो रचना है वह आपकी किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा है, आपका बाणभट्ट के द्वारा है। शून्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, बताइएगा। तो शून्य का सिद्धांत आपका आर्यभट्ट ने प्रतिपादित किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो सभी क्वेश्चन थे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और गोल्डन क्वेश्चन थे जो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले थे। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे।